माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ऑल मेवा एपी का सालाना इजलास और नंदियाल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्शन शानदार तरीके से मुनाकिद। APUWJ नंदियाल टाउन की नई कमेटी तश्कील। अल-मस्तान ट्रस्ट का अहम फलाही इक़दाम, बेघर अफराद में बेडशीट्स तक़सीम। नंदियाल मुस्तखर में YSRCP की जानिब से मेडिकल कॉलेजों की निजकारी के खिलाफ 1 करोड़ दस्तखती मुहिम। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुकामी नेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ऑल मेवा AP का सालाना इजलास अमल में आया। इस इजलास की सदारत रियासती सदर इंजीनियर सैयद इमरान पाशा ने की। इसके अलावा नंदियाल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग और नंदियाल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्शन आज निहायत शानदार और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनाकिद हुए। इस मौके पर आत्माकूर, श्रीवल्ला, चगलमर्री, अलगड्डा और डोन डिवीजन से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले अक़लियती मुलाजिमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस इजलास में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से ऑल मेवा के बानी सदर इंजीनियर सैयद हुसैन, रियासती एजाजी सदर SMD अबुलेस, रियासती जनरल सेक्रेटरी S अमजद पाशा, नंदियाल जिला जनरल सेक्रेटरी SMD सलीम, रियासती एजाजी मुशीर रोशन अली, अब्दुल समद, करनूल जिला जनरल सेक्रेटरी SMD रियाज बादशाह, आत्माकूर सदर मोहम्मद आलम, श्रीवल्ला सदर रब्बानी और जाफर ने शिरकत करते हुए अक़लियती मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल, इनके हकूक़ और फलाह बहबूद पर तफसीली गुफ्तगू की। इजलास के दौरान नंदियाल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्शंस खुश असलूबी से मुकम्मल हुए, जिनमें नई क़यादत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। SMD फारूक को जिला सदर, मोहम्मद गौस को जनरल सेक्रेटरी, गाजुला मोहम्मद कासिम को ट्रेजरर और शोएबुज़्ज़मा को वर्किंग प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, जबकि दीगर ओहदेदारान भी मुंतखब हुए। इस मौके पर ऑल मेवा एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत के सामने मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए गए। रियासत भर में खिदमात अंजाम दे रहे 1,20,000 इन सर्विस असातिज़ा को TET इम्तिहान से मुस्तस्ना करार दिया जाए। रियासत भर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को आइन के मुताबिक बराबर काम बराबर तनख्वाह के उसूल को मद्देनजर रखते हुए रेगुलर किया जाए। मुख्तलिफ ग्राम सेक्रेटरीज में खिदमात अंजाम देने वाले वेलफेयर असिस्टेंट्स के लिए प्रमोशन चैनल फराहम किया जाए। रियासत की एडेड स्कूलों और कॉलेजों में काम करने वाले असातिज़ा और लेक्चरर्स को EHS सहूलत फराहम की जाए और इनके वारिसों को हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रियां दी जाए। नंदियाल में वजीर आजम जन विकास प्रोग्राम PMJVK के तहत सद्भावन भवन तामीर किया जाए। एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि ये मुतालबात अक़लियती मुलाजिमीन के मसाइल के हल और इनकी फलाह बहबूद के लिए निहायत जरूरी हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन नुकात पर संजीदगी से गौर करते हुए फौरी अमल दरामद किया जाए। इस मौके पर रियासती जिम्मेदारान मोमिन, सैफुल्ला, नबी, रसूल, मोहम्मद रफी, शफीउल्ला, मिर्जा बेग और दीगर मौजूद थे। सर इधर देखो, सर इधर देखो। ओके सर, ओके सर।
आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट APUWJ की नंदियाल टाउन कमेटी तश्कील दे दी गई। इस मौके पर रियासती कायदीन ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फलाह बहबूद ही तंजीम का बुनियादी मकसद है। ये इजलास आज बरोज़े पीर श्री रामकृष्णा डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें APUWJ के रियासती एग्जीक्यूटिव रुकन श्याम सुंदर लाल, इलेक्ट्रॉनिक 250 मीडिया के रियासती एग्जीक्यूटिव रुकन CV चलमबाबू, विजय, कौमी कौंसिल रुकन मदिलेटी, रियासती कौंसिल अराकी नागेंद्र, वासु, सुबैया, साबिक एग्जीक्यूटिव रुकन राजशेखर, नंदियाल जिला सदर मधु बाबू, जनरल सेक्रेटरी उस्मान बादशाह, एजाजी मुशीरान जनार्दन रेड्डी, शशि शेखर शर्मा और सीनियर सहाफी रमना रेड्डी समेत बड़ी तादाद में सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर APUWJ के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि नई कमेटी सहाफियों के मसाइल के हल, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाही स्कीमों के निफाज के लिए सरगर्म किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि नंदियाल टाउन में सहाफियों के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत बनाया जाएगा और सहाफती पेशे के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। कायदीन ने मजीद कहा कि सहाफियों पर बढ़ते हुए दबाव और पेशा वाराना मसाइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद की जाएगी। नौजवान सहाफियों की रहनुमाई और तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा और फलाही मंसूबों के निफाज के लिए मुसलसिल कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर नंदियाल टाउन की नई कमेटी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया गया। सदर की हैसियत से राजकुमार रेड्डी को मुंतखब किया गया। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से शेख महबूब बादशाह, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार, एजाजी सदर कुलबर्गी महेश, एजाजी मुशीरान नाग प्रसाद, द्वारकानाथ M जैनुलुद्दीन को मुंतखब किया गया। खजानची मलिक बादशाह, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज शिव कुमार, अनुमुला श्रीनिवास, नायब सुदूर प्रभाकर, बालू नायक, नूर बादशाह, मेघ श्याम, असिस्टेंट सेक्रेटरीज जय भारत रेड्डी, किरण, शेखर, इमरान खान को मुंतखब किया गया। कमेटी की तश्कील के मौके पर मौजूद सहाफियों ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये कमेटी नंदियाल टाउन में सहाफियों के इत्तेहाद और इनके मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगी। పౌరాధ్యక్షులుగా ఎన్నుకున్న మా సీనియర్ పాత్రికేయులకు, జర్నలిస్ట్ యూనియన్ సభ్యులకు, నాయకులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. నా సీనియారిటీని గుర్తించి నాకు గౌరవప్రదమైన గౌరవాధ్యక్షుడు పదవిని ఇచ్చినందుకు నేను నా బాధ్యతను సక్రమంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ అవసరమైన సలహాలను ఇస్తూ మా యూనియన్ను ముందుకు నడిపించి తీసుకుంటాను. APUWJ నంద్యాల పట్టణ కమిటీని ఈరోజు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. గత కొంతకాలంగా మన నంద్యాల జిల్లాలో నంద్యాల కమిటీ ఎన్నుకోవాలని ఈరోజు అయింది. నూతన సంవత్సరంలో మన పాత్రికేయులకు శిక్షణ తరగతులు అయితేనేమి వారి యొక్క సంక్షేమానికి ఈ నూతన కమిటీ కృషి చేస్తుందని, అలాగే మా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా గతంలో ఆత్మగో కమిటీ వేశాము, నందికొట్కూరు లోన్ కమిటీ కూడా వేయాల్సి ఉంది, అది కూడా నూతన సంవత్సరం వేస్తాము. అలాగే మన ప్రెస్ అకాడమీ తరఫున శిక్షణ తరగతులు ఇస్తున్నారు. నంద్యాల పాత్రికేయులకు కూడా ఒక శిక్షణ తరగతులు అనేది ఇవ్వాలని తీర్మానించడం జరిగింది. శిక్షణ తరగతులు త్వరలో ఏర్పాటు చేస్తాము. అలాగే జర్నలిస్టులకు హౌసింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యము. చాలా కాలంగా ఈ హౌసింగ్ సమస్య ఉంది. అలాగే నంద్యాలలో కూడా పట్టణంలో నూతనంగా కొత్త విలేకరులు చాలా మంది వచ్చారు. వారందరికీ గృహ నిర్మాణం కోసం కూడా మన యూనియన్ కృషి చేయాలని నూతన కమిటీ కూడా జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి నంద్యాల APUWJ అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకున్నందుకు నా జర్నలిస్ట్ సోదరులందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి పట్టణ అధ్యక్షులుగా పట్టణం విలేకరులకు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా ముందుండి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తాం. అలాగే నాపై ఉంచిన బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నెరవేర్చేందుకు నేను సాయశక్తులా కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. APUWJ నంద్యాల శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నన్ను పెద్దలకు, నా జర్నలిస్ట్ సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఏదైతే నా పైన బాధ్యత పెట్టారో దాన్ని తప్పకుండా అన్ని విధాల యూనియన్ అభివృద్ధికి, అలాగే జర్నలిస్ట్ సోదరుల అభివృద్ధికి
పనిచేస్తానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. పెద్దల సలహాలు అలాగే నా తోటి పాత్రికేయుల సూచనలు తప్పకుండా తీసుకొని యూనియన్ అభివృద్ధితో పాటు జర్నలిస్టుల అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని సందర్భంగా మాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. आज अल मस्तान ट्रस्ट की जानिब से एक अहम फलाही इक़दाम के तहत गरीब, बेसहारा और बेघर अफराद तक रसाई हासिल की गई। खुसूसन बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों पर खुले आसमान तले बगैर बिस्तर के सोने वाले अफराद की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए बेडशीट्स का इंतजाम किया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने इन मजबूर और बेकस लोगों की हालत को करीब से देखा और इनकी बुनियादी जरूरत को समझते हुए फौरी तौर पर इन तक मदद पहुंचाई। इस फलाही मुहिम के दौरान 140 बेडशीट्स तकसीम की गईं। इस खिदमत खल्क के प्रोग्राम में हाफिज मोहम्मद आजम, हाफिज मोहम्मद असीद, मौलाना क़रीक़ुर रहमान, मौलाना रफीक रशादी, मोहम्मद एजाज, हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर और हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा ने शिरकत की और अमली तौर पर मुस्तहिक़ीन तक इमदाद पहुंचाई। इस मौके पर अल-मस्तान ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने अपनी मुखातिबत में कहा कि हम इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ खिदमत खल्क के इस मिशन को जारी रखेंगे। जो हजरात गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं लेकिन खुद इन तक पहुंच नहीं सकते, अल-मस्तान ट्रस्ट आपकी अमानत को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है। आखिर में ट्रस्ट की जानिब से तमाम अहले खैर हजरात से अपील की गई कि वो इस फलाही मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि मुआशरे के बेसहारा और जरूरतमंद अफराद की बुनियादी जरूरियात पूरी की जा सके। قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا على من في الارض يرحمكم من في السماء. سامعین، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم غربا اور ضرورت مندوں کو تک پہنچ کر ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم چل رہا ہے اور اس میں زیادہ تقاضا لوگوں کو ٹھنڈ کی وجہ سے بیڈ شیٹوں کا ہوتا ہے اور ہم اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بیڈ شیٹوں کا انتظام کر کے ان تک پہنچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ہماری جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ہر کوئی حصہ لے، ہر ایک آگے بڑھے، اس لیے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ ہر ایک کے پاس جائیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، انشاءاللہ یہ ہمارا المستعان ٹرسٹ ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، ضرورت مند تک جا کر اس کی ضروریات کو، اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمات کو قبول فرما کر ہمیں اور چل پھر کر لوگوں کے حاجتوں کو اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ ఈరోజు నంద్యాల జిల్లాలో ఆల్ ముస్తాన్ అనే షఖ్స్ హుసేన్ అనే అబ్బాయి నడుపుతున్నారు. కానీ మనం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏమంటే ఇంత చిన్న వయసులోనే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నెంబర్ ఇంతమంది ఉన్నాను, ఆ అబ్బాయికి అదృష్టం తగ్గిందని చాలా సంతోషమైన విషయము. అందులో ఏమంటే ఈ బస్ స్టాండ్, రైల్వే స్టేషను ఇలాంటి మార్కెట్ వాళ్ళ చూడల్లో పోయి అదే పనిగా ఎత్తురాడి వాళ్ళు ఈ బెడ్షీట్లు వాళ్ళు బీద వాళ్ళకు పంచుతున్నారంటే చాలా గొప్ప విషయం ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సొసైటీలో వీళ్ళకన్నా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళకన్నా పెద్ద హోదా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళకి ఆ దేవుడు అదృష్టం ఎందుకు ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చాడనగా వీళ్ళు ఏదో పేరు తీసుకురావాలి అని మాకు కూడా చాలా ఆశ ఉంది. ఎందుకంటే చూస్తున్నాం మనం నంద్యాల జిల్లాలో ఎంతోమంది కోటీశ్వరులు ఉన్నారు, కానీ ఒక్కరు ముందర రావడం లేదు. ఈసారి ఏమో వీళ్ళు దేవుడి వల్ల దేవుడు కరుణించిన వీళ్ళకు ఈ మంచి అవకాశం చేస్తున్నారు. కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఇంకా ఇలాంటి మంచి పనులు చేయాలని మొన్న ఒక బియ్యం కూడా పంచినారు. వీళ్ళు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. కానీ అల్లాహ్తో ప్రార్థన చేస్తున్నాము, ఇంకా వీళ్ళు అభివృద్ధి చేయాలి, ఇంకా డెవలప్ కావాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా సయ్యిదిల్ అంబియా వల్ ముర్సలీన్। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 6-7 महीनों से शहर नंद्याल के अंदर अल-मुस्तान ट्रस्ट हाफिज़ मोहम्मद हुसैद ने यहाँ बुनियाद डाली। इसके फाउंडर हैं। इनकी खिदमत में बहुत सारे ट्रस्ट की जानिब से खिदमत हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी
गरीबों के अंदर शाल बांटने का ये भी एक काम हो रहा है। बड़ी खुशी है कि ये जिसका हक है, जिन लोगों का ये हक है, उन तक पहुंचा रही है। नहीं, जहाँ भी हमें इस्लाम के अंदर कुरान व हदीस में भी बहुत जगह इशारा आया है, ये सब अल्लाह के नबी का औसाफ है। बेवाओं की मदद करना, मिस्किनों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अक्सर हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह तो असल है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूकुल इबाद तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, इसलिए मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये काम जो उम्मत के कार्य खैर का जो काम है, गरीबों का, मिस्किनों का, दूसरों की मदद करने का, ये बहुत बड़ा ऊंचा काम है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इसके लिए चुन लिया है। मैं जितने भी उम्मत के लोग हैं, मुसलमान, जो भी मज़हब के लोग हैं, मुझे ये भी अपील कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके हम भी इसके अंदर हिस्सा लेने की, साथ देने की भरपूर कोशिश करें। ये काम बहुत आले पैमाने के काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तमाम कारनामों को, तमाम कामों का पूर्ण फरमाए और इस ट्रस्ट को हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से, मुनाफिकों की मुनाफिकत से, मक्कारों की मक्कारी से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन हम लोग गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, जो बच्चानों के पास बेसहारा होकर परेशानियों के अंदर आकर वहाँ पर सो जाना ठंड के अंदर, ऐसे लोगों को हम लोग देखकर आज अल मुस्ताआन खिदमत ट्रस्ट के जानिब से उनके लिए बेडशीटों का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अल मुस्ताआन खिदमत ट्रस्ट को के ज़रिए से अल्लाह सभी के लिए काम लेने के लिए आसानी फरमाए। हमारे इस ट्रस्ट के अंदर कोई मज़हब नहीं देखा जाता, क्योंकि मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब अपने समझकर हम लोग बिला झिझक उनके लिए मदद करने के लिए कभी भी अल मुस्ताआन खिदमत ट्रस्ट उनके लिए परेशानियों के अंदर, तकालीफ़ों के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे अगर तो इंशाअल्लाह अल मुस्ताआन खिदमत आगे बढ़कर उनके लिए काम करेगी। लेकिन मैं वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ, अल मुस्ताआन खिदमत के ट्रस्ट ये हमारे तरफ से नहीं चलती, लोगों की दुआओं की बदौलत, लोगों की माली मदद की तरफ से चलती है। जो अल्लाह ताला इस ट्रस्ट के अंदर बेडशीटों के लिए जो हिस्सा मिले हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके परेशानियों को दूर करे। मैं मेरे साथियों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे ही अल मुस्ताआन खिदमत ट्रस्ट को काम करने के लिए, मदद करने के लिए हर दम आगे रहेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। नंदियाल मुस्ताखर में YSRCP के सदर और साबिक वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर मेडिकल कॉलेजों की निजकारी के खिलाफ नंदियाल जिले के 7 असम्बली हलकों से तकरीबन 4 लाख आवामी दस्तखत जमा किए गए। दरख्वास्तों और दस्तखती अर्जदाश्तों के बॉक्स नंदियाल जिला पार्टी दफ्तर से ताड़ेपल्ली वाक़े YSRCP के मरकजी दफ्तर रवाना किए गए। इस मौके पर हजारों की तादाद में YSRCP के कायदीन और कारकुनान ने एक बड़ी रैली की शक्ल में नंदियाल म्युनिसिपल दफ्तर के सामने वाक़े पद्मावती नगर मेन रोड डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद सर्कल तक मार्च किया। बाद अज़ां दस्तखती अर्जदाश्तों के बॉक्स को ताड़ेपल्ली मुंतकिल करने के अमल का बाज़ाब्ता आगाज साबिक रुकन असम्बली और जिला सदर कट्टासानी रामिरेड्डी भोपाल रेड्डी ने झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर साबिक अरकान असम्बली कट्टासानी रामिरेड्डी, शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट पुच्चा ब्रह्मानंद रेड्डी, नंदियाल पार्लियामेंट के निगरान MLC कल्पलता रेड्डी, MLC साख बादशाह, रियासती जनरल सेक्रेटरी देसम सुधाकर रेड्डी, नंदियाल जिला नायब सदर दलमील अमीर बादशाह, YSRCP कायदीन चला विघ्नेश्वर रेड्डी, शशिकला रेड्डी, सूर्य नारायण रेड्डी, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे।
జగం ఎత్తిన జెండా వైఎస్ఆర్, జనం కోరిన జగన్ ఇచ్చిన ఎజెండా వైఎస్ఆర్. కదలిరా కలసిరా ఊరికి చేయడం జరిగింది. ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఎక్కడ పోయినా కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా మనకు సంతకాలు పెట్టే పరిస్థితి మనం చూడడం జరిగింది. అంటే ప్రజలకు ఎందుకు ఈ విధంగా మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు అంటే మనం ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు ఉన్న భేదాన్ని మన అందరం కూడా గమనించాలి. ప్రైవేట్ కాలేజీలో అయితే డబ్బులు కడితే మాత్రం హాస్పిటల్లో డబ్బులు కడితేనే మాత్రం వైద్యం చేసే పరిస్థితి. అదే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉచితంగా వైద్యం చేసే పరిస్థితి. అదే మెడికల్ కాలేజీ పరిస్థితి చూసుకుంటే పేద విద్యార్థులు ఎవరైతే మెరిట్ స్టూడెంట్ ఉన్నారో ₹1 డొనేషన్ కట్టకుండా వాళ్ళకందరు కూడా ఎంబీబీఎస్ తోటి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం అన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క పేద ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఉచితంగా చేసుకోవడానికి అవకాశం. ఈరోజు మనం కర్నూలు జనరల్ హాస్పిటల్ చూసుకుంటే అదేవిధంగా జనరల్ హాస్పిటల్ 17 హాస్పిటల్ ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చే పరిస్థితి మన అందరం కూడా ఒక్కసారి చూడాలి. అదే జగనన్న గవర్నమెంట్లో 5 మెడికల్ కాలేజీలను పూర్తి చేయడం జరిగింది. మనకు నంద్యాల మెడికల్ కాలేజీ పూర్తి మన ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళందరూ కూడా చదివే పరిస్థితి మనం చూడడం జరుగుతున్నాం. ఇంకా 2 కాలేజీలు కూడా పూర్తి కావడం జరిగింది. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏ విధంగా మంచి పేరు రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ మెడికల్ కాలేజీని పీపీపీ సిస్టమ్ కింద పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కింద ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ తెలుగుదేశం చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మీరందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू टीवी।